are waiting for that kind of leadership to partner with. We believe that we will gonna have one day great Middle East. Pakistan gonna be very, very important country in the coming future. सऊदी अरब पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मुआहिदों का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म हाउस में इशाए से खिताब। बोले, पाकिस्तान उनका दोस्त, भाई और बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती और भाईचारे को मजीद बढ़ाएंगे। अगले 20 साल में पाकिस्तान में सयाहत का शोबा फरोग पाएगा। Just like to request you, for the sake of the Hajis, that to allow them to do their immigration in Pakistan. 2.5 million Pakistani labour. It is something which will please the Almighty. वज़ीर आज़म की सऊदी अरब में मामूली जुराइम में कैद 3000 पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त। कहा, ज़मीन हज को पाकिस्तान में इमिग्रेशन की सहूलत दी जाए। सऊदी अरब के लोग हमारे दिलों में बसते हैं। सऊदी अरब मुश्किल में काम आने वाला दोस्त है। ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। पेट्रोकेमिकल और मादनियात के शोबों में MOU बहुत अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुफाहमत की 7 यादाश्तों पर दस्तखत। वज़रा ने वली अहद और वज़ीर आज़म की मौजूदगी में दस्तखत किए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। दोनों की मुश्तरका सदारत में सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास भी हुआ। सऊदी वली अहद का वज़ीर आज़म हाउस में पुरतपाक खैर मकदम। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म और वली अहद ने अपनी अपनी काबीना के अरकान से तारुफ कराया। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में अशाइया भी दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए। सऊदी वली अहद का अहम तरीन दौरा। पाकिस्तान की तारीखी सफारती कामयाबी में आर्मी चीफ का बुनियादी किरदार। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कई बरस से सर्दमोहरी का शिकार थे। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुतवातिर काविशों से सऊदी अरब पाकिस्तान का पहले से बढ़कर दोस्त बन गया। सिपा सलार ने गुज़श्ता बरस सऊदी अरब का दौरा और वली अहद से मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा इसी मुलाकात का सबब। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में आज ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब होगी। सदर ममलिकत सऊदी वली अहद को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान अता करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में सोहराना भी देंगे। वली अहद दौरा मुकम्मल करके दोपहर के बाद रवाना हो जाएंगे। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान। सिफारती सियासी महाज समेत सोशल मीडिया पर भी धूम। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर भी वली अहद का दौरा पाकिस्तान टॉप ट्रेंड रहा। दौरे से मुतालिक मुख्तलिफ हैशटैग्स पर लाखों लोगों ने ट्वीट किए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद पर रावलपिंडी में भी आज आम ताती। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, RDA, वासा, ज़िला इंतजामिया, पुलिस और अस्पतालों पर इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I've been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के केस की समाअत आज से होगी। पाकिस्तान के 6 सवालों पर भारत जवाब देने से कासिर। कुलभूषण के पास हुसैन मुबारक पटेल के नाम से मुस्तनद भारतीय पासपोर्ट कैसे आया?
भारत गिरफ्तारी के 14 माह बाद आलमी अदालत में क्यों गया? अहम सवाल। नवाज शरीफ को दिल की पेचीदा बीमारी लाहक। जिना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने महकमा दाखिला को रिपोर्ट भेज दी। कॉर्नरी आर्टरी की बीमारी की तशखीस जाती मुआलिज ने भी की। नवाज शरीफ दिल के अलावा गुर्दों के मर्ज में भी मुब्तला, जिसने इलाज को मजीद पेचीदा कर दिया। उधर जिना अस्पताल में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की अयादत की। सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। यंग डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करने पर अज़मन। मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर आज से सरकारी अस्पतालों में काम दोबारा शुरू करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध के डॉक्टर्स की तनख्वाह पंजाब के बराबर कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नॉर्थ नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस, गुलमार, लियाकत आबाद, मलीर और मुल्हिका इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। अहमदाबाद में बादल जम के बरसे। नथिया गलिया, यूबिया और चंडियानी समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। भारतीय हुकूमत की इल्जाम तराशियां, भारतीय मीडिया की बदहवासियां। लाल मस्जिद ऑपरेशन में हलाक अब्दुल रशीद गाजी को पुलवामा हमले का मरकजी मुल्जिम करार दे दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में सेक्रेटरी खारजा की मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों को ब्रीफिंग। तहमीना जुंजुआ का कहना है बगैर सबूत इल्जाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। अमेरिका और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात मुअत्तल, बाज़ाब्ता अलामिया जारी। इस्लामाबाद में आज होने वाले मुज़ाकरात की तैयारी मुकम्मल थी। तर्जुमान अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात की मुअत्तली की वजह अमेरिका को करार दे दिया। कहा मुज़ाकराती टीम के बेशतर अफराद अमेरिकी सफरी पाबंदियों के बायस इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते। कई अफगान रहनुमा ताहाल अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में मौजूद हैं। डेमोक्रेट्स सदर ट्रंप के इमरजेंसी के ऐलान के खिलाफ कांग्रेस में करारदाद लाने को तैयार। सदर ट्रंप इमरजेंसी मुखालिफ करारदाद को वेटो कर सकते हैं। मुशीर व्हाइट हाउस स्टीफन मिलर का इशारा, कहते हैं अमेरिकी सदर को इमरजेंसी नाफिज करने का कानूनी हक हासिल है। इजराइल का फलस्तीनी अथॉरिटी को टैक्स की मद में वाजिबुल अदा 13 करोड़ 80 लाख डॉलर रोकने का फैसला। रकम तलबी की जेलों में फलस्तीनी कैदियों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने इल्जाम लगाया है कि टैक्स की मद में होने वाली अदायगी इसराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। मज़कूरा अदायगी इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती, फलस्तीनी अथॉरिटी की तरदीद। और चोलिस्तान जीप रैली नादिर मक्सी ने जीत ली। नादिर मक्सी का महारत और फुर्ती का शानदार मुजाहिरा, एजाज का कामयाबी से दिफा किया। जैन महमूद ने दूसरी, साहबजादा सुल्तान ने सख्त मुकाबले के बाद तीसरी पोजीशन हासिल की। बड़ी तादाद में शायकीन रेस से लुत्फ अंदोज हुए। जर्मन सफीर शुरका और शायकीन के साथ सेल्फियां लेते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़े मेहमान के बड़े इस्तकबाल के हवाले से।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सऊदी हुक्मरान और आवाम हमारे दिलों में बसते हैं। सऊदी वली अहद ने भी भरपूर मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि आप सऊदी अरब में मुझे पाकिस्तान का सफीर समझें। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदीया में मामूली जुराइम में कैद 3000 पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त भी कर दी।